हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपराध। आज के हमारे इस वीडियो में हम अपराध क्या है इसके विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों, कानूनों, प्रथाओं और परंपराओं के अनुपालन पर बल दिया गया है। कुछ समाज विरोधी ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं। उनके द्वारा किए गए राज्य विरोधी या कानून विरोधी कार्य ही अपराध कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए कई नियमों, कानूनों और परंपराओं का निर्माण किया गया है। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नियम, कानून, प्रथाएं और परंपराएं बनाई गई हैं, उनके पालन के लिए व्यक्ति पर जोर दिया जाता है। अर्थात व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन नियमों, कानूनों और परंपराओं का अनुपालन करे। लेकिन कुछ ऐसे समाज विरोधी अर्थात समाज का विरोध करने वाले व्यक्ति होते हैं जो इन नियमों और कानूनों को ना मानकर इनका उल्लंघन करते हैं। अर्थात वे इन नियमों और कानूनों को नहीं मानते। इस प्रकार के व्यक्ति जो भी राज्य विरोधी या कानून विरोधी कार्य करते हैं, उनके द्वारा किए गए वही कार्य अपराध कहलाते हैं। अपराध एक ऐसा कार्य है जो लोक कल्याण के लिए अहितकारी समझा जाता है तथा जिसे राज्य के द्वारा पारित कानून द्वारा निषिद्ध कर दिया जाता है और इसके उल्लंघनकर्ता को दंड दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध एक ऐसा कार्य है जो लोक कल्याण के हित में नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो अपराध एक ऐसा कार्य है जिससे व्यक्ति का हित ना होकर के व्यक्ति का अहित होता है। इसी कारण अपराध को लोक कल्याण के लिए अहितकारी समझा जाता है। इसके साथ ही अपराध को राज्य के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं, उनके द्वारा भी निषिद्ध कर दिया जाता है, अर्थात अस्वीकार कर दिया जाता है। राज्य द्वारा पारित कानून इस तरह के कार्यों को निषिद्ध करता है तथा इसके साथ ही साथ जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है अर्थात अपराध कार्य करता है, वह कानून का उल्लंघन करता है, उसे कानून दंड भी देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा दंड दिया जाता है। अपराध के विषय में और अधिक जानने के लिए आइए जानते हैं अपराध की परिभाषाओं के विषय में। अपराध को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। इलियट तथा मेरिल के अनुसार अपराध को एक ऐसे समाज विरोधी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे समाज अमान्य करता है और इसके लिए दंड की व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इलियट तथा मेरिल अपराध को एक ऐसे समाज विरोधी व्यवहार के रूप में देखते हैं, अर्थात वे अपराध को एक ऐसा समाज विरोधी व्यवहार मानते हैं जिसे समाज से किसी भी प्रकार की कोई भी मान्यता नहीं मिली है, अर्थात जो कार्य समाज द्वारा अस्वीकार किया गया है। इनका यह मानना है कि समाज इस प्रकार के व्यवहारों को अमान्य करता है और इसके साथ ही साथ इस प्रकार के कार्य या व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था भी करता है। एक अन्य समाजशास्त्री थॉमस के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य है जो उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है जिसे व्यक्ति अपना समझता है। दूसरे शब्दों में कहें तो थॉमस अपराध को एक ऐसा कार्य मानते हैं जो उस समूह के स्थायित्व का विरोध करता है जिसे व्यक्ति अपना समझता है, अर्थात अपना मानता है। गिलिन तथा गिलिन के अनुसार कानूनी दृष्टिकोण से देश के कानूनों के विरुद्ध व्यवहारों को अपराध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गिलिन तथा गिलिन यह मानते हैं कि कानूनी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार देश के कानूनों के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं अथवा जो व्यवहार किए जाते हैं, व्यक्ति द्वारा किए गए वही कार्य व व्यवहार अपराध कहलाते हैं। इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराध की परिभाषा दो प्रकार से दी गई है। इसे समाजशास्त्री दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से तथा सामाजिक कानूनी दृष्टि से
परिभाषित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी परिभाषाओं को यदि देखा जाए तो इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि अपराध की परिभाषा दो प्रकार से दी गई है, अर्थात दो तरीकों से दी गई है। अपराध को समाजशास्त्रीय दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से तथा सामाजिक कानूनी दृष्टि से परिभाषित किया गया है। किसी भी अपराध के लिए दो बातें होनी आवश्यक हैं। पहली, वह कार्य समाज विरोधी समझा जाता है तथा दूसरी, उस कार्य को करने वाले को राज्य कानूनी दृष्टि से दंड देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी कार्य अथवा व्यवहार को अपराध मानने के लिए उस कार्य अथवा व्यवहार में दो बातों का होना अति आवश्यक है। पहला यह कि जो कार्य अथवा व्यवहार किया गया है वह समाज विरोधी हो, अर्थात समाज उसका विरोध करता हो, और दूसरा यह कि उस व्यवहार अथवा कार्य को करने वाले को राज्य कानूनी दृष्टि से दंड देता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो उस कार्य अथवा व्यवहार को करने वाला व्यक्ति राज्य द्वारा पारित कानून के दंड का अधिकारी हो। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अपराध के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।